हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि टेबलेट्स के पीछे जो वर्ड्स होते हैं उसकी पहचान के आधार पर कौन से काम में आती हैं, यूज में आती हैं। जिस जिस के पीछे टेबलेट्स के पीछे माइसिन होती हैं उसको स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक होती हैं जो गले के संक्रमण के उपयोग में आती हैं, सीने के संक्रमण में आती हैं और यौन संचारित रोग के अंदर आती हैं और निमोनिया के अंदर आती हैं, जिसे कैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, रोक्सीमाइसिन, ये वो टेबलेट्स होती हैं जो गले के संक्रमण के रूप में आती हैं। जिस टेबलेट के पीछे माइसिन होता है जो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक के रूप में उपयोग में ली जाती हैं। और अब देखते हैं कि जिस जिस टेबलेट के पीछे एजोल, नाजोल एंटीफंगल एजेंट्स होते हैं, जिसके अंदर त्वचा का फंगल इन्फेक्शन हो, दांत खाज, खुजली बीमारी हो, खुजली हो, जिस टेबलेट के पीछे एजोल होता है उस पर एंटीफंगल की दवाएं आती हैं। और डेजोल ड्रॉविंग्स जो पेट के कीड़े को ख़त्म करती हैं। जिस टेबलेट के पीछे डेजोल लिखा होता है वो पेट के कीड़े को मारती हैं, कृमि संक्रमण को कम करती हैं, परजीवी संक्रमण को कम करती हैं, जिससे कि एल्बेंडाजोल, मेबेल्डाजोल, मेट्रोनाजोल, ओनिडाजोल सो टेबलेट्स होती हैं जिसका प्रयोग किया जाता है पेट के कीड़े को मारने के लिए किया जाता है। ये एल्बेंडाजोल टेबलेट्स हम बच्चों को देते हैं बचपन के अंदर, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर। और ये पेट के कीड़ों को नष्ट करती हैं। ध्यान दें, डेजोल एजोल अलग अलग कैटेगरी की दवाएं, ये दोनों अलग अलग कैटेगरी की दवाएं हैं। ये क्लास अब आते हैं प्रेजोल, एसिड कंट्रोल्स। एसिड को कंट्रोल करने के लिए कौन सी दवा होती है? प्रेजोल। जिस टेबलेट के पीछे प्रेजोल लिखा होता है वो एसिड को कंट्रोल करती है। एसिड मतलब एसिडिटी को, पेट की समस्या, गैस को, पेप्टिक अल्सर, एसिडिक रिफ्लेक्स, किसी प्रकार के सीने में जलन हो तो उसको, जिस टेबलेट के पीछे प्राइजोल लिखा होता है जैसे ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेब्रोप्राजोल, लेंसोप्रा, जो एसिडिटी की समस्या को कम करती हैं। और जैसे पेट के अल्सर समस्या, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम मतलब पेट की समस्या, गैस, पेप्टिक अल्सर, पेट के अंदर कोई किसी प्रकार का अल्सर हो, और रिवर्सिड रिफ्लेक्स मतलब किसी प्रकार की सीने में जलन हो। इसके एग्जाम्पल आते हैं ओमिनोप्राजोल्स, पेंटाप्राजोल्स, रेब्रोप्राजोल्स, लेसोप्राजोल्स, वो टेबलेट्स होती हैं जो एसिड को कंट्रोल करने का कार्य करती हैं। आगे देखते हैं कि अब आते हैं HIV को कंट्रोल करने वाली की दवा के पीछे क्या लिखा होता है। इसके पीछे लिखा था वुडाइन। वुडाइन मतलब HIV कंट्रोल को कम करती हैं। पीछे लेमनी एग्जाम्पल होते हैं लेमनी वुडीन, जियोवुडीन, स्टावुडीन्स होती हैं जो एंटी रेट्रोवायरल्स को कम करती हैं। इसके यूजेस क्या होते हैं? HIV ट्रीटमेंट्स के लिए किया जाता है, एड्स के मैनेजमेंट के लिए किया जाता है, और प्रिवेशनल पेन किलर पिनेक। इसके एग्जाम्पल होते हैं डाइक्लोफेनोक, एसिलोफेनक, ब्रोमफेनोक, जो पेन को किल करती हैं, जैसे पेन दर्द। इसके यूजेस के अंदर बुखार के अंदर इसका यूज किया जाता है, सूजन के अंदर इसका इम्प्लामेशन मतलब सूजन के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, किसी प्रकार का जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिस मतलब गठिया रोग हो जाता है। इसके टेबलेट्स के एग्जाम्पल होते हैं, जिस टेबलेट के पीछे फेनाग लिखा होता है उसको पेन किलर्स टेबलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। डिस्लोफेनेक मतलब एस्लोफेनेक, ब्रोमफेनेक क्लास, इसको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के नाम से जाना जाता है। प्रोफेन, ये भी पेन किलर्स टेबलेट्स के उपयोग में आती हैं। जिस टेबलेट्स के पीछे प्रोफेन लिखा होता है और पेन किलर्स टेबलेट के में उपयोग आती हैं, जैसे एल्बुप्रोफेन, फ्लूरोफ्रीप्रोफेन, कीटोप्रोफेन। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं दवा के, ये होती हैं बॉडी पेन के लिए, वो होती हैं मतलब शरीर में दर्द हो जाए तब इसका उपयोग किया जाता है। टूथ पेन में दांत में दर्द हो, फीवर्स की प्रकार की बुखार हो, मांसपेशियों जोड़ों का दर्द हो, इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग, सूजन कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है प्रोपेन का। और पीरियड्स में दर्द होता है तब भी इसका पेन किलर टेबलेट का उपयोग किया जाता है। प्रोपेन होती हैं जो टेबलेट्स
इसका आमतौर में उपयोग शरीर में दर्द मतलब शरीर के दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। एल्बुप्रोफेन, प्लूरोप्रोपेन। अब आती है एलर्जी की। जिस टेबलेट के पीछे माइंस लिखा होता है, जैसे जो टेबलेट का उपयोग होता है एंटी एलर्जिक होती हैं, जैसे क्लोरो। एग्जाम्पल्स के अंदर आते हैं क्लोरोपिनाइल, पेनिमाइन, डाइपेनामाइड्राइन होती हैं, जो एलर्जी के उपयोग में आती हैं। जैसे यूजेज होती हैं, जैसे एलर्जी, स्नीजिंग मतलब छींके आना, ईचिंग मतलब खुजली हो, तब इसका अब उपयोग किया जाता है। जिस टेबलेट के पीछे माइन लिखा होता है उसको एलर्जी के रूप में चीख के आना और खुजली हो, इचिंग मतलब खुजली हो, तब प्रयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स के अंदर आते हैं क्लोरोफेनार्डमाइन, पेनिरामाइन, डाइपेनामाइडिन होती हैं। ये क्लासेस होती हैं एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स होती हैं, जिसे को डॉक्टर की इजाज़त के बिना नहीं ले सकते हैं, और ये आमतौर पर मेडिकल स्टोर्स के अंदर आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन कृपया टेबलेट्स को डॉक्टर की इजाज़त के बिना ना लें। अब आती हैं ल्यूकास्ट। ल्यूकास्ट टेबलेट्स होती हैं जो एलर्जी को कंट्रोल करने के काम आती हैं। जो इसके एग्जांपल्स के अंदर आते हैं मोन्टेलुकास्ट, जेक्रोलुकास्ट, जो एलर्जी, अस्थमा, खांसी होती हैं उसके उपयोग में आती हैं। जिसके पीछे ल्यूकास लिखा होता है, जो उसको एलर्जी कंट्रोल की दवा के नाम से भी जाना जाता है। इसको एलर्जी, जिसे इसका यूजेस के अंदर आती है एलर्जी, अस्थमा मतलब सांस लेने में दिक्कत हो, खांसी, तब इसका प्रयोग किया जाता है ल्यूकास्ट का। ये एंटी एलर्जिक ल्यूकोडाइन रिसेप्टर एंटागोनिक टेबलेट्स होती हैं, जिसके एग्जांपल होते हैं मोन्टेलुकास्ट, मोन्टेक्यूलास्ट, जो एलर्जी को कंट्रोल करने के रूप में उपयोग में आती हैं। इस या ये दवा मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, और ये इसके एग्जांपल्स के अंदर आते हैं मोन्टेलुकास्ट। एलर्जी किस प्रकार की होती हैं उसको देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब आती है एंटीबायोटिक। फ्लोक्सेसिन, जिस टेबलेट्स के पीछे फ्लोक्सेसिन होती हैं उसको एंटीबायोटिक के रूप में लेते हैं, जैसे मूत्रमार्ग संक्रमण, सीने का संक्रमण, सीने में संक्रमण हो, गले का संक्रमण हो, टाइफाइड हो, तब फ्लोक्सिन टेबलेट्स ली जाती हैं। इसके एग्जांपल्स के अंदर आते हैं ओ फ्लोक्सिन, सिप्रोफ्लोक्सिन, लेप्रोफ्लोक्सिन और मैक्सिकोफ्लोक्सिन। जिसके यूजेस के अंदर यूटीआई, मूत्र मार्ग में संक्रमण, चेस्ट के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो तब इसका प्रयोग किया जाता है, और गले में थ्रोट इन्फेक्शन मतलब गले का कोई संक्रमण हो, और टाइफाइड में के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। फ्लोक्सिन होती हैं जो जिस टेबलेट की बनती है फ्लोक्सिन होती है एंटीबायोटिक मतलब किस प्रकार का संक्रमण के अंदर किया जाता है। एंटीफ्लोक्सिन टेबलेट्स होती हैं, लेवोफ्लोक्सिसिन होती हैं, मायोफ्लोक्सिसिन होती हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। आमतौर के अंदर इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, और ये मेडिकल स्टोर में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, इसे बिना रिसेप्शन की से लिया जा सकता है। अब आती है फील इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मेडिसिन। किसी प्रकार की यौन के अंदर दुर्बलता आ जाती है, यौन संबंध सेक्सुअल वीकनेस आ जाती है, तब इसका उपयोग किया जा सकता है। ये सेडानाफिल्स होती हैं जो इरेक्टाइल प्रदान करती हैं, और स्टेडाफिल्स जो यौन दुर्बलता को कम करती हैं।
स्तंभ दोष, स्तंभ इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है और सेक्सुअल वीकनेस आ जाती है, तब इरेक्फिल नाम की टेबलेट्स लेते हैं। इसके पीछे सीडानाफिल, टेडाफिल टेबलेट्स का उपयोग लिया जाता है। जिसके अंदर फिल आ जाता है टेबलेट्स के पीछे, उसका उपयोग किया जाता है यौन की दुर्बलता को कम करने के लिए। और यह इसको कम से बीपी वाले पेशेंट्स ना ले, और जिसके अंदर हाई बीपी रहती है वो उसको ना ले, क्योंकि यह बहुत बड़ा फंक्शन देती हैं। जिस टेबलेट की वजह सोलोन्स होती हैं, जो स्टेरॉइड्स दवाएं होती हैं जो स्टेरॉइड प्रदान करती हैं, और ये डेक्सा मेथरोन उसके एग्जांपल्स होते हैं। पेटाथामोन, पेंडाजोन स्टेरॉइड मेडिसिन होती हैं जो एलर्जी के अंदर उपयोग में आती है, इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन के अंदर आती हैं, और सूजन फूल जाती हैं, तब इसका उपयोग किया जाता है। सेलोन टेबलेट्स होती हैं स्टेरॉइड्स, मतलब यानी कि हमारे शरीर की बॉडी के इम्यून सिस्टम के को कौन करने के उपयोग में आती हैं। ये एलर्जी होती हैं, एलर्जी की दवाएं होती हैं, सूजन, स्वेलिंग्स, फूलना आदि रहती हैं, उसको कम करने के उपयोग में आती हैं। अब आती है वीडियो अच्छी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, क्योंकि